जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस क्लास में हम आपको आज पढ़ाएंगे नहीं, कुछ समझाने वाला हूँ। तो आप इस क्लास को देखना ना भूलिएगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना कहाँ से आता है। तो वह अन्न जो आता है वह किसान क्या करते हैं, अपने खेत में उस फसल को क्या करते हैं, उगाते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो कारण है, इसके पीछे की जो साजिशें हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे? तो जो हम खाना खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग जहर भी खा रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब कहोगे सर क्या ये जहर की क्या आप कहाँ से बात कर दिए। तो आज जो खेतों में जो पेस्टिसाइड हो गया, जो केमिकल जो छिड़काव किया जाता है, असल में वही जहर है। किसान की भी एक मजबूरी है, बेचारे करे तो क्या करेगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आज इतने इतने हार्ड हार्ड केमिकल्स खेतों में छिड़काव किया जा रहा है, और वो छिड़काव करने के बाद वो मिट्टी में मिल जाता है, और उसके बाद वो फलों में भी आ जाता है, और जब खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर भी जाता है। और इसके कई साइड इफेक्ट लोगों को देखने को बनते हैं। आज कई तरह तरह की बीमारियां लोगों को है। एक देख सकते हैं, आज लोगों का हाइट कहाँ जा रहा है, लोगों का हाइट धीरे धीरे घट रहा है। लोग उम्र से पहले ही जवान दिख रहे हैं, है ना। उनको तरह तरह की समस्या देखने को मिल रही है। ये सब फूड इफेक्ट के कारण है। यानी जो खाना हम खा रहे हैं वो उगने से पहले उसमें क्या मिलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप सभी लोग जागरूक होइए और सरकार से एक मांग कीजिए कि कुछ ऐसा है। अमेरिका तो कई कई पेस्टिसाइड, कई केमिकल को तो बैन किया हुआ है, लेकिन भारत भारत कहाँ है? समझ में नहीं आता। लोग भी अपने जैसे चिंता ही नहीं उनको, बस सिर्फ कमाने के पैसे पैसे करने के चक्कर में। क्या फायदा हो इसी पैसे के, जब आपका हेल्थ ही अच्छा ना हो, जब आपका भोजन ही स्वस्थ ना हो, जब आपका दिमाग ही सही नहीं हो। यहाँ तक कि तो छोड़ दीजिए, लोग जो सब्जी की खेती करते हैं, थोड़े एकड़ यानी थोड़े जमीन में जो खेती करते हैं, उसमें हार्ड हार्ड केमिकल का छिड़काव करते हैं। और सब्जी तो कोई महीना भर छोड़ा नहीं जाता है। आप कल छिड़काव करता है, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद उसको फिर तोड़ के मार्केट में बेच दिया जाता है। तो सोचिए। लेकिन हम आपको एक सजेशन देंगे, है ना। उस सजेशन, अगर मान लीजिए कि आप छोटे मोटे जमीनों में अपने खाने के लिए या थोड़े मोटे खेत में आप सब्जी लगाएं, तो उसमें पेस्टिसाइड का छिड़काव ना करें। तो करिएगा क्या? जैसे कि देखिए कि जो जानवर जो है, जो घास को नहीं खाता है, जो पत्ते को नहीं खाता है, जिसका स्वाद अच्छा ना होता, जानवर को महक लगता है, तो उसका आप क्या कर लीजिएगा, उसको गर्म पानी में करके खूब उबाल के उसका क्या कर लीजिए, रस बना लीजिए और उसका छिड़काव कर दीजिए, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। और सबसे पहले कि पहले खेती जो होता था स्टूडेंट्स, तो जो पहले खेती होता था तो क्या उसमें पेस्टिसाइड नहीं छिड़काव किया जाता था, केमिकल का छिड़काव नहीं होता था? तो क्या पहले लोग अन्न ग्रहण करते थे कि नहीं? लोग खाना खाते थे और अच्छे स्वस्थ रहते थे, लंबी उम्र उनकी थी। लेकिन आज के लोगों का 40-45 साल तो अच्छे से जी नहीं पाते हैं। कहाँ जा रही है? और ये इतनी कीटाणु, ये भयानक भयानक जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, ये सब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लोग सफाई को भी भूल गए। अपने घर चमकाएंगे, पड़ोसी के घर तो गंदा है तो उसको इग्नोर कर देंगे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा स्टूडेंट। आप कभी मार्केट में चले जाइए, घूमे बाजार चले जाइए, गलियों देख लीजिएगा ना, तो आपको नाक दल मुंह पर कर लीजिएगा। समझ में नहीं कहाँ तक की कचरा जमा हो गया, कितने गंदगी इन्वायरमेंट बन गए। तो हम सबकी जिम्मेदारियां बनती है ना कि हम इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, साफ रखें, सुथरा रखें। तो उतना बैक्टीरिया होगा नहीं, उतना कीटाणु नहीं होगा, उतना इंसेक्ट नहीं होंगे, तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कीटनाशक की उनमें। तो हम ऑर्गेनिक चीजों पे आए और कुछ ऐसा बेहतर करें जो क्या हो, शरीर पे इस पे इफेक्ट ना पड़े। हमें खाना चाहिए, ना कि जहर। तो आप लोग जागरूक बनिए और सरकार से हम लोग सब मांग करें कि ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो बेहतर ढंग से करें, ताकि हमारे भारतीय लोग एक सुरक्षित और एक अच्छा स्वस्थ भोजन ग्रहण कर पाए। तो जय हिंद।